गुड मॉर्निंग, प्राइज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आज मैं आती तो 6-7 महीना हो गया, लेकिन मैं आज गवाही देने में मौका मिला, इसलिए आपको भी धन्यवाद। मेरा गवाही है, पहले मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, मैं बहुत बीमार होती थी छोटे से। मैं सटकर बोलने चाहती हूँ कि मैं बहुत बीमार होती थी और मैं ऐसे खून का उल्टी भी करती थी। फिर ऐसे करते करते मेरा आँख भी अंधा हो गया और मेरा मुख भी नहीं आता था और बोलने भी नहीं होता था। मेरा आँख कान सब बंद हो गया था और मैं ऐसे होते होते मैं पागल भी हो गई थी। और होते होते पागल होते होते फिर से मेरा लकवा हो गया, शरीर में पूरा लकवा हो गया। होते समय कहाँ लिया, लेकिन नहीं हुआ। और डॉक्टर ने भी बोल दिया कि अगर ये इसका किडनी डैमेज है, लीवर सब डैमेज है, अब ये बचेगी नहीं करके उसने बोला और रिपोर्ट में भी आया। लेकिन जब से मैंने प्रभु को नहीं जाना था, हमारे परिवार में किसी ने नहीं जाना था और हमने कठोर थे, प्रभु को सुना भी नहीं था। लेकिन जब से उधर लेके गए और मेरा मामा क्रिश्चियन थे और उन्होंने मेरे को उधर लेके गए, जब प्रेयर किया, लेकिन प्रेयर करते करते मेरा आँख सब खुल गया और मैं आज तक परमेश्वर ने चंगा किया। और 19-20 साल हो गया, किडनी डैमेज हुआ था लेकिन ठीक हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ये बचेगी नहीं, ये मर गई करके बोला था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जीवित किया। और मैं ये बोलती हूँ, फिर बीच में मैं एक्सीडेंट भी हो गई थी। 2 साल पहले मैं गोवा में आई, मैंने बहुत दुख झेली हूँ। अब परमेश्वर ने बहुत खड़ा किया, मैं रोते रोते प्रेयर किया, आज परमेश्वर ने सुना। फिर 2 साल पहले भी गांव जाते समय जाते ये गोवा ये साउंडबाड़ी बोलते, उधर मेरा बस एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद इधर मेरा 4 एक्सीडेंट के कारण से फ्रैक्चर हुआ, 4 हड्डी। और इधर से फिर मेरा बाम्बोली हॉस्पिटल में लेके गए और 1 महीना तक रखा और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना है। फिर मैंने बोला नहीं, जब से मेरे को ऐसे मृत्यु से मेरे को प्रभु ने मुझे चंगा किया तो मैं क्यों करूं, प्रभु करेगा करके मैं जिद्दी किया। और डॉक्टर आया, मेन डॉक्टर ने बोला नहीं, तू कल ऑपरेशन करना तो तैयार होके बैठना। मेरा आंख से आंसू निकला, मैं रात भर मैंने प्रेयर किया, प्रभु तूने मुझे ऐसे हालत से तूने चंगा किया, मैं ऑपरेशन करके मैं ऐसे हालत में। उसने डॉक्टर ने बोला 6 महीना तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा ऑपरेशन करके, और इधर से सुई भी नहीं लगाएगा और इधर से सरिया बगैर डालेगा और वजन करने के लिए, और इधर से ऑपरेशन करके 6 महीना तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा करके बोला। मैं रो रो के रात को प्रेयर किया, मैंने बोला प्रभु ये शरीर तेरा है, ये आत्मा के मंदिर है, ये शरीर तू ही बास करता है। अगर मैं ऑपरेशन करके बैठूं तो तेरे में मैं कैसे देखूं और मैं कैसे लोगों को दिखाऊं करके मैं बोली, क्योंकि मैं उस वास्को में मैं सेवा करती थी। फिर मैं ऐसे करके प्रेयर किया, मेरे पास कोई ना था, वो मेरा भाई था और रिश्तेदार कोई नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे सब विश्वासी चर्च से आए। रात भर प्रेयर करने के बाद कल सुबह वही डॉक्टर बोलता है कि तो एक ही है बेटी। मैंने वो आया और आते समय मैं इतना आंख से आंसू निकल गया, तैयार हो गई, बोली मैं इतना रोया। फिर मैंने बोला कुछ नहीं बोला, प्रभु ये शरीर तो तेरा है। जब डॉक्टर ने बोला एक उपाय देता हूँ कि तू घर पे जा के बेड रेस्ट कर सकती है और तो कुछ भी काम नहीं करना, मुंडी भी नहीं हिलाना और तू ठीक हो सकती है करके बोला। और मैं गांव गई और हो गया, सच नहीं, घर पे गई, भेज दिया और आज परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है और आपको भी करेगा। निराश मत होना, प्रभु आपके साथ में है। आमीन। Good morning, church. Praise the Lord. It's a privilege to give testimony and to glorify Lord. Actually, I thank God. Full of year actually, I came to Goa last April actually 2024, and it is completed 1 year. Okay, and it's faith, what you can't see, but you can depend upon God. Okay, that I was preaching like 2023, full of year, faith and increment and growth and next level of your life. So God, after preaching of 1 year or 2 year actually,
God has given me that victory, and I came to Goa and completed 1 year, and this may be last Sunday for me in Goa. So thank you all of you, and thank you pastor, thank you church. Praise the Lord. Praise God. God is good all the time, and all the time God is good. I want to give testimony about my daughter-in-law. She has a son, a grandson. I have a grandson, 6-year-old. Now she is in her second pregnancy. She is in her 7th month. When she first went to doctor, actually she had that problem of low pressure. And when she went first time to doctor said doctor found her pressure low. And he said to her, it can go down, likely to go down. Then she told me, doctor said this. I said, doctor said this, but the Lord will trust in Lord Jesus. Jesus won't allow anything to happen. Your pressure will remain, it will be good. Don't worry, we'll keep praying. And in our family prayer, every day we were praying. And till today, where she goes for checkup, her pressure is good, normal. All glory to Jesus. And let me confirm this. 1 Peter 5:7. God is so good and His promises are so confirming. 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. So Jesus cares for all of us. Only put your trust in Him and your prayers and petitions to Him. Amen.